हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीफक चैनल। और आज के वीडियो में हम 1 मई 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो है जिसमें हमने 1 मई 2020 के करंट अफेयर को कवर किया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृत विकसित किया है। तो आपको बताना है कि प्रकृत विकसित किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। तो वो संस्थान है आईआईटी दिल्ली। यहाँ पे बात है प्रकृति की, तो आपको बता दें प्रकृति का अगर हम बात करें तो PRACRITI, तो ये हो गया प्रकृति। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। प्रकृति में आपका PR हो गया प्रिडिक्शन, A से हो गया असेसमेंट, और CR से हो गया कोरोना, और I से हो गया इन्फेक्शन, T से हो गया ट्रांसमिशन, और I से हो गया इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना, इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन इन इंडिया। फिर से देख लेते हैं। प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना, इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये प्रकृति का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। इस चीज़ को भी देखते हैं। इसमें एक चीज़ जान लेते हैं कि यह एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। इसका काम यह है कि यह जो भी भारत में 3 सप्ताह तक के जो भी कोविड-19 के मामले होंगे, चाहे वो राज्य के हों चाहे जिले के हों, उनकी यह विस्तृत भविष्यवाणी करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि कोविड-19 से संबंधित जो मामले हैं उनकी भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो वह ऐप है, एक वेब आधारित डैशबोर्ड है जिसका नाम है प्रकृति। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और प्रकृति का फुल फॉर्म प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना, इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सोचता पूछा जाए आगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। तो आपको बताना है कि NTPC ने लेह और किस शहर में हाइड्रोजन संचालित 10 बस का और 10 कारों का जो है उनके संचालन के लिए काम शुरू किया है। तो वो शहर है नई दिल्ली। लेह के साथ नई दिल्ली में 10 बस का और 10 कारों का संचालन शुरू किया जा रहा है। फरीदाबाद में इसके 90 जो है पावर स्टेशंस बनाए गए हैं उसके लिए, फिलिंग के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो भी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली वाहन होंगे उनको लॉन्च करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परिवहन के क्षेत्र में जो कार्बन उत्सर्जन है उन पर नियंत्रण पाया जा सके। जब हाइड्रोजन ईंधन संचालित बसें चलेंगी, कारें चलेंगी, तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा और ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो वह कौन सा देश है जिसने बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? इस चीज़ को आप एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि कोविड-19 का मामला जब से चल रहा है, कोविड-19 का मामला जब से ये चल रहा है, कई तरीके की स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम को आप एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई स्कीम पूछी जाती हैं। तो ये स्कीम जो लॉन्च हो रही है, इसके लिए आप इसको एक जगह सारी स्कीम्स नोट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैकिंग स्कीम है और कौन सी स्कीम ऐसी लॉन्च की गई जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो स्कीम को आप कैटेगराइज करके नोट कर सकते हैं जहाँ सारी स्कीम को, तो उससे आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बाउंस बैक लोन स्कीम जो यहाँ पे लॉन्च की गई है वो किस देश ने लॉन्च की है? तो वो ब्रिटेन देश ने लॉन्च की है। ब्रिटेन ने जो है बाउंस बैक लोन स्कीम लॉन्च की है। इसमें कुछ पॉइंट भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत ये देख लेते हैं कि ये योजना जो लॉन्च की गई है 100% राज्य वित्त पोषित होगी, मतलब इसकी जो फंडिंग करेगा वो राज्य करेगा। पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम इसमें ये भी जान लेते हैं
कि ये एक जो है ब्याज मुक्त ऋण होगा। मतलब इस योजना के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से जो भी ऋण प्रदान किया जाएगा उसके अंदर ब्याज नहीं लिया जाएगा और यह पहले 12 महीनों के लिए होगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके 12 महीने, 1 साल के लिए ये लोन हम मान सकते हैं। और इसके लिए तीसरे पॉइंट हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जो अमाउंट दिया जाएगा वो 2000 से लेकर के 50,000 पाउंड तक दिया जाएगा। अमाउंट क्या होगा, 2000 पाउंड से लेकर के 50,000 पाउंड तक का जो है ये ऋण प्रदान किया जाएगा और वो पूरी तरीके से जो है ब्याज मुक्त होगा, उस पर किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। एक चीज़ और हम जान लेते हैं ब्रिटेन में, इससे कोविड-19 से जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए 60,000 पाउंड की बीमा राशि को भी निश्चित किया है ब्रिटेन सरकार ने। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन में जान लेते हैं, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, स्टर्लिंग, जो कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के करीब 93.86 रुपीज़ के बराबर है ब्रिटेन की 1 पाउंड स्टर्लिंग। और बात करें यहाँ के पीएम की तो यहाँ के पीएम हैं बोरिस जॉनसन। इस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो पंजाब सरकार ने कर्फ्यू और लॉकडाउन को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, 2 सप्ताह तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय पंजाब सरकार ने किया है। इस सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लोगों को थोड़ी सी ढील मिलेगी कि 7 से 11 तक वो घर से बाहर निकल कर कुछ सामान खरीद सकते हैं, उसके लिए दुकानें खुली रहेंगी। तो इतनी थोड़ी सी छूट दी गई है यहाँ पे लॉकडाउन में। और एक चीज़ लॉकडाउन की बात की गई तो जो लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ाया है पंजाब सरकार ने, ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि पहला राज्य है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। तो पहला राज्य कौन सा है, पंजाब राज्य है पहला राज्य। अब बात पंजाब की आई है तो पंजाब के इस समय कैप्टन है अमरिंदर सिंह और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो वीपी सिंह बैडनोर हैं। इन चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और पंजाब का गठन जो हुआ था वो हुआ था 5 मई 1937 को। 5 मई 1937 को जो है पंजाब राज्य का गठन हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, जिनका निक नेम क्या था। उनका निक नेम क्या था बॉलीवुड ऋषि कपूर का, तो ऋषि कपूर का निक नेम था चिंटू। चिंटू जो है इनका निक नेम था। और जो ऋषि कपूर थे इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया है 30 अप्रैल 2020 को। ये भारतीय फिल्म अभिनेता भी थे, फिल्म निर्माता भी थे और फिल्म निर्देशक भी थे। यहाँ पे इनको साल 1974 में बॉबी फिल्म के लिए, इनकी बॉबी फिल्म थी 1974 की, तो बॉबी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। और 2008 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और भी इनको कई ढेर सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड थे कि 1974 की बॉबी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है। तो वह कौन सा बैंक है जिसने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को जो है वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो वह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को जो है यहाँ पे अपनी बैंकिंग सेवा में प्रणाली में लागू किया है। इसके माध्यम से जो कस्टमर होंगे यहाँ के, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बोल के या क्रेडिट स्टेटमेंट, इस सारी चीज़ों को जानकारी जो है वो बोल के ले सकते हैं। अभी तक अमेजन, एलेक्सा का यूज़ हम बोल के जो है गाना वगैरह सुनने के लिए यूज़ करते थे। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, जो है टीएस तिरुमूर्ति को। टीएस तिरुमूर्ति को भारत का संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि हाल में नियुक्त किया गया है। और जो टीएस तिरुमूर्ति हैं ये भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। 1985 बैच के अधिकारी टीएस तिरुमूर्ति को भारत का अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो अभी तक थे वो कौन थे, अकबरुद्दीन। अब ये अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से थे,
अकबरुद्दीन की अब ये जगह लेंगे और अकबरुद्दीन रिटायर भी होने वाले हैं। इस चीज़ की नई दिल्ली में अभी घोषणा की गई है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के राज्य पहली सूची स्थान हासिल किया है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ में जो सीएम है इस समय कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है 1 नवंबर 2000 को। इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो वह कौन सा मंत्रालय है जिसके अधीन CWMA को अब ला दिया गया है? तो वह जल शक्ति मंत्रालय है। मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का पहली बार गठन किया, इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय नहीं था। इस मंत्रालय का कार्यभार किनको सौंपा गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर से सांसद भी हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय गठन के पहले जल संसाधन था वो नदी विकास और गंगा संरक्षण के अधीन था। मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। और जो बात कावेरी जल संसाधन की आई है, जल प्रबंधन की आई है, तो एक चीज़ जान लीजिए, कावेरी जल जो है वो किन किन राज्यों को मिलता है? इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, KKT और पुडुचेरी। पुडुचेरी आप अलग से याद करिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं KKT क्या है। के से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आप आसानी से, छोटी सी ट्रिक आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। KKT पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी का जल किन किन राज्यों को प्राप्त होता है। अभी इससे पहले 2018 में जो है जो जल विवाद हुआ था इन राज्यों के बीच, उसके बाद इसका गठन किया गया था। CWMA का, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। और गठन के बाद ही अभी पिछले साल 2019 में ही इसका जो है इस मंत्रालय का गठन किया गया है, और इसका कार्यभार दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो कावेरी जल प्रबंधन जो था, इससे जो जल मिलता है वो किसको किसको मिल रहा था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी को। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो किसने शपथ ग्रहण की है? यहाँ पे सुरेश N पटेल ने शपथ ग्रहण की है। इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि CVC के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो संजय कोठारी बनाए गए थे। अभी संजय कोठारी की ही अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरेश N पटेल ने जो है शपथ ग्रहण की है। आपको बता दें कि सुरेश N पटेल के पास करीब 3 दशक का बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।